Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमारे इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। डियर क्लास, आज हम अपना नए सम्स को करेंगे और इससे पहले इकरा वर्कबुक का जो पेज आपको मैंने 29 दिया था उसका एक सम मैंने आपको हल करने के लिए दिया था। आया उम्मीद है कि उसको आपने हल किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो पेज नंबर जो 29 है उसे ओपन करता हूँ। ये पेज था पेज नंबर 29 जिस पे आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी थी और इसके साथ साथ आपने इस सम को 750 मीटर आउट ऑफ 1 किलोमीटर ये आपने करना था। इसके साथ साथ और इस सवाल को कैसे आपने हल करना था वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए, ये इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 29 था, वो मैंने ऊपर लिखा और फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना था 750 ओवर 1000। इनके 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने होते हैं 1000 मीटर। और इसकी 50 के साथ कटिंग करेंगे तो 15 द 750, 15 20 द 1000, तो 15 ओवर 20 हमारे पास आ गया। इसकी मज़ीद कटिंग हो सकती है 5 3 द 15, 5 4 द 20। तो हमारे पास जो लोअस्ट फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ गई वो क्या है 3 ओवर 4। इनके 750 ओवर 1000 द लोअस्ट फ्रैक्शन इज़ 3 ओवर 4। डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना था, डेसिमल में हम लिखेंगे इस तरह फ्रैक्शन में, और इसके बाद यू नो दैट हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। इस फर्स्ट ज़ीरो की जगह फर्स्ट ज़ीरो को लिखा, यानी कि इसको लिखा। सेकंड ज़ीरो की जगह 5 लिखा, थर्ड ज़ीरो की जगह 7 लिखा, और जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे हमने क्या लगा दिया पॉइंट। और हम जानते हैं कि जहाँ पे 1 आ जाए वहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं पॉइंट। अब 7 के बाद कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ गई 0.750। ये हमारे डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद रेशो फॉर्म थी, रेशो फॉर्म को कैसे करना है वो भी सिंपल वैसे ही है जैसे आपने फ्रैक्शन को किया। 750 रेशो 1000 इक्वल लगाएंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास आंसर मौजूद है फ्रैक्शन से ही आप उसकी हेल्प ले सकते हैं 15 रेशो 20। अब इसकी भी मज़ीद कटिंग की तो जो हमारे पास लोअस्ट फ्रैक्शन आई थी वो क्या थी 3 रेशो 4, यानी कि 3 ओवर 4 थी, तो इसको हम 3 रेशो 4 लिख देंगे। इनके डिवीजन और रेशो तकरीबन एक जैसी चीज़ें, सिर्फ लिखने का फ़र्क है, काम और अमल एक ही तरह का है। और इसके बाद हम परसेंटेज की तरफ आते हैं। तो परसेंटेज में हमने क्या करना था 750 ओवर 1000 लिखना था और मल्टीप्लाई किससे करना था 100 के साथ। तो ये फर्स्ट जो 2 ज़ीरो हैं ये 100 के 2 ज़ीरो के साथ कट गए और बाकी हमारे पास वैल्यू बच गई 10 को अब 750 के साथ हमने टेबल की रीड किया, इसकी कटिंग की 10 1 द 10 और 10 75 द 750, क्योंकि हम जानते हैं 10 10 द 100 होता है, 10 20 द 200, 10 30 द 300, 10 40 द 400, 10 50 द 500, 10 60 द 600, 10 70 द 700 एंड 10 75 द 750। तो हमारे पास 750 आ गया, 175 द 75, और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने तो हमारे पास परसेंटेज जो आ गई 750 ओवर 1000 की। वेरी गुड, शाबाश। 75%। ये हमारा वो सवाल था जो हमने इकरा वर्कबुक पेज नंबर 29 पे किया। अब हम अपने टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है जो हमारी उसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था जो उसमें फर्स्ट 2 पार्ट्स किए। अब इसके पार्ट नंबर 3 4 5 6 7 और 8 आज हमने करने हैं, जिनमें से 2 पार्ट्स मैं आपके सामने करूंगा। सबसे पहला जो सवाल है पार्ट नंबर 3 48 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर, यानी कि 1 आवर की जगह आप यूज़ करेंगे 60 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास दूसरी वैल्यू भी 60 मिनट्स की है। इसी तरह 8 मंथ्स हैं आउट ऑफ 1 ईयर हैं, तो 1 ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ्स में, यानी कि 8 ओवर 12 लिखेंगे। इसी तरह 5 पार्ट है जो सा 6 एग्स आउट ऑफ 2 डजन, यानी कि 2 डजन में एक डजन में 12 होते हैं, तो 2 डजन में 24 एग्स होंगे।
और 510 मार्क्स आउट ऑफ 850 है, तो सिंपल वैसे दोनों वैल्यू मार्क्स में ही हैं। और 700 ग्राम्स आउट ऑफ 2 kg, तो 2 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इनके 2000, 700 आउट ऑफ 2000 ग्राम, इनके 2 kg का 2000 ग्राम बन जाएगा। और इसी तरह 42 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स, इनको आप फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशो में और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आया हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 48 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 3 और उसकी वैल्यू लिखी हमने पार्ट नंबर 3 के 48 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर। तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या लिखना है हमने, 48 ओवर 1 आवर की जगह क्या यूज़ करेंगे, 60 मिनट्स। और हम यहाँ पे बता देंगे कि 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। यहाँ आप इसको मेंशन करेंगे। और इसी तरह अब इसकी कटिंग करनी है आपने, और कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा टेबल तलाश करेंगे। तो सबसे बड़ा जो टेबल है वो आपके पास 12 है। 12 5 द 60, 12 4 द 48। तो आपके पास जो लोएस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी वो क्या होगी, वेरी गुड क्लास, 4 ओवर 5, इनकी ये हमारी लोएस्ट फ्रैक्शन है। अब इसके बाद हमने किस में कन्वर्ट करना है, वेरी गुड, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, वेरी गुड, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, 48 ओवर 60, वेरी गुड क्लास। 48 ओवर 60 को हमने लिखा। इसके बाद हम इसकी डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब वो 1000 वाला सिस्टम नहीं है कि हम पॉइंट लगा के इसको ख़त्म कर दें। अब इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, और इसकी जो लोएस्ट फ्रैक्शन हमें ऊपर आई वो भी लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, 4 ओवर 5। ठीक है, अब इसकी आप डेसिमल फ्रैक्शन की डिवीजन कर लें। इनके 4 है जो सा वो आपका डिविडेंट है, और 5 आपका क्या है, डिवाइज़र। अब 5 के टेबल में 4 नहीं पढ़ा जा सकता, तो आप पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0, और 5 8 द 40। तो इस तरह आपको लोएस्ट फ्रैक्शन यूज़ करने से आपकी जो वैल्यू है वो आसानी से निकल आती है। तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू जो है, डेसिमल फ्रैक्शन में जो उसने कन्वर्ट करने के लिए कहा, वो आपके पास इजीली आ गया 0.8, यानी कि सेकंड स्टेप पे जो सा हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो बहुत आसान है, आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही यूज़ कर सकते हैं, 48 ओवर 60, और आप जानते हैं इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन क्या है, 4 ओवर 5। इसको दोबारा हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से ही देख के लिख सकते हैं। तो इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4:5, इनकी इसका सिंपल आंसर होगा। इसी तरह फिर आप इसको रेशो के बाद परसेंटेज में करेंगे। परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, वेरी गुड क्लास, परसेंटेज के लिए 48 ओवर 60 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और 100 से करेंगे तो क्या होगा, इसकी कटिंग करेंगे, वेरी गुड, 10 के साथ, 10 6 द 60, और 10 10 द, वेरी गुड, 100। अब इसकी मज़ीद कटिंग की जा सकती है, यस, 6 को 48 के साथ कट किया जा सकता है, 6 1 द 6, और 6 8 द 48। तो आपके पास जो वैल्यू ऊपर आ गई वो क्या है, 8 मल्टीप्लाई और 100। तो इसके साथ आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी परसेंटेज में, इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे आप यहाँ पे, और 8 10 द 18। तो यानी कि जो आपके पास वैल्यू थी वो उसकी परसेंटेज क्या आएगी, इनके 48 ओवर जो 60 है उसकी जो परसेंटेज बनती है वो आपकी क्या है, 80% है। इसी तरह आप पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 6 eggs आउट ऑफ 2 डजन एग्स, इनके 6 अंडे हैं जो हमारे, वो हमने लिए हैं किससे, 2 डजन एग्स हैं इनके 24 अंडों से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 eggs, 6 ओवर, और 2 डजन मीन क्या है, 24। तो डियर क्लास अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 6 1 द 6, और 6 4 द
24। तो हमारे पास जो लोएस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी वो क्या है, 1/4। इसी तरह हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वेरी गुड, हम इसकी डिवीजन करेंगे। 6/24 है जौन सा, उसकी हम डिवीजन करेंगे, 6 लिखेंगे, वेरी गुड। लेकिन इससे पहले अगर मैंने यार जैसे आपको पीछे बताया, आप इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन भी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा इजी होगा। इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन आपने क्या यूज़ की, 1/4। अब 1/4 है जौन सा, अगर आप उसको इस्तेमाल करें, 1 अगर आप अंदर लिख लें और 4 है जौन सा, उसको आप डिवाइड करें तो इसके साथ आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 का टेबल बड़ा हो जाता है। तो आप पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0। तो आप इजीली 10 तक टेबल रीड कर सकते हैं। 4 to the 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2। और इसी तरह अब 4 से क्योंकि 2 छोटा है तो आप एक 0 खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें ये इजाज़त होती है कि हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 4 का टेबल 20 तक बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। 4 5 the 20। तो माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएंगे। कंप्लीट होगी हमारी डिवीजन। तो हमारी जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो आ गई 0.25। वेरी गुड क्लास। तो डियर क्लास अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वेरी गुड, रेशो को फाइंड करना है। रेशो को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेरी गुड, 6/24 ही लिखेंगे। और इसकी जो लोएस्ट फ्रैक्शन हमने निकाली वो क्या है, 1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। 1/4 आप लिख सकते हैं। और इसके बाद परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, वेल डन क्लास, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6/24 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली आप इसको पहले लोएस्ट फ्रैक्शन में बना लें, 6 1 the 6 और 6 4 the, वेरी गुड, 24 सॉरी, 6 1 the 6 और 6 4 the 24। तो अब अगर आप इसको आगे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 100। तो डियर क्लास अब मुझे बताइए 4 का टेबल 100 तक कितनी बार पढ़ा जा सकता है, वेरी गुड, 4 1 the 4 और 4 25 the 100। कैसे, 4 10 the 40, 4 20 the 80 और 4 25 the 100। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 25, और यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 1 the 1 आ जाएगा। और 1 को 1 का टेबल 1 के साथ पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो यहाँ पे ये वैल्यू मौजूद है 25। वेरी गुड क्लास। तो 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू लास्ट में क्या आ जाएगी परसेंटेज की, 25%। तो डियर क्लास, जिस तरह मैंने आपके सामने ये 2 पार्ट्स किए, इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। और आज का जो आपका काम है वो ये है कि एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 to 8 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। इसको आप नोट फरमा लें और इस काम को अच्छे अंदाज में और ख़ूबसूरत तरीके से आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। उम्मीद है आज का लेसन आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर कहीं से मिसिंग पॉइंट्स हैं तो आप उनको लास्ट लेसन भी आप देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो यही है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि हमने बहुत डीपली की हैं। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।